अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और नाज़रीन और मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ख़ास और अहम अमल है। आज का अमल आपके लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि चेकअप यानी चेक करने का अमल जो होता है वो आमिल की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके बिना कोई भी आमिल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब उसके पास अमल ही नहीं चेक करने का तो वो अपने कामों पर नज़र कैसे रखेगा। एक अच्छे आमिल के पास कम से कम उसको चेक करने का अमल पता होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब उसके पास चेक रहेगा तो वो किसी भी मामले को खुद देख सकेगा, जान सकेगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस काम में कोई रुकावट तो नहीं। अगर रुकावट है तो वो रुकावट कैसे दूर होगी, और ये जो काम करूँगा वो काम उसके ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। ये सब बातें उसको उसके चेक करने के अमल से ही पता चल सकती है। इसलिए सबसे पहले एक अच्छे आमिल के पास एक चेक करने का अमल भी होना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर के हम आपके लिए यह अमल लेकर के आए हैं, ताकि आप किसी भी काम, किसी भी मसले के बारे में खुद से चेक कर सकें और देख सकें कि क्या मामला है, क्या माजरा है, किस मरीज़ के ऊपर कौन सा जादू है कि नहीं है, बीमारी है। आप ये सब कुछ पता कर सकेंगे इस अमल के ज़रिए। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको करना क्या होगा, अमल का तरीका क्या है और फिर इससे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अमल को गौर से सुने और खूब अच्छी तरीके से सुनने के बाद उसको हो सके तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर उसको नोटबुक पे आप अपने लिख सकते हैं, ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से इसके अमल के तरीके और इसके इस्तेमाल के तरीके आपके जहन में रहे, ताकि उसको आप इस्तेमाल में ला सकें। अब अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आइंदा का हमारा अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस अगर आप देखने के शौक़ रखते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर आप देख सकते हैं उसे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अमल में आपको पढ़ना क्या है, कौन सी आयत आपको पढ़नी है। ये हम आपको स्क्रीन पे ये दिखा देते हैं और बता देते हैं। ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। यह आयत कुरान की आयत है। ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। इस आयत को आप खूब अच्छी तरीके से याद कर लें, और फिर जब इसके आमिल बनने का आपको शौक़ हो, अब जब आपको इस अमल को करने का इरादा हो, नियत हो, तो आप ये आयत लिख करके भी अपने पास अमल के दौरान रखें। और एक बात आपको अर्ज़ ये भी कर दूं कि इस अमल में आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई डर, कोई ख़तरा वगैरह नहीं है, और इस अमल में किसी भी किस्म की कोई कैद, परहेज़ वगैरह भी नहीं है। आप जो चाहें खा सकते हैं, पी सकते हैं, मगर आपको गुनाहों से परहेज़ करना लाजिम है। और झूठ से आपको सख्त से सख्त उसमें परहेज़ करना होगा, और आप झूठ से पूरी तरीके से परहेज़ करेंगे। किसी भी किस्म का झूठ अगर आप इस अमल के दौरान बोलते हैं तो आपका अमल ज़ाय हो जाएगा, असर नहीं करेगा। और गुनाह आप किसी भी किस्म का नहीं करेंगे, जैसे ज़िना हो गई, चोरी हो गई, या फिर शराबखोरी हो गई। इस तरीके का गुनाह आप कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। और अमल के दौरान इसमें आपको ये भी कोई कैद नहीं है कि आपको अमल कब से शुरू करना है। कोई इसमें दिन तारीख की कैद नहीं है। आप जिस दिन चाहें इस अमल को शुरू कर सकते हैं, मगर अमल आपको रात में ही करना होगा और इत्मीनान के वक्त करना होगा।
आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना होगा और सफ़ेद कागज़ पे काली स्याही से एक दायरा बनाना होगा सिक्के बराबर, और उसके इर्द गिर्द आप चारों तरफ यही आयत लिखेंगे। और अमल के दौरान आप अतर वगैरह लगा लें और अगरबत्ती वगैरह जला लें। और इसके साथ साथ आपको कोई भी दुरूद याद होना ज़रूरी है। कोई भी दुरूद आपको इस अमल के अव्वल और आखिर 3-3 बार पढ़ना है। 3-3 बार दुरूद ज़रूर पढ़ेंगे और अमल को बावजू पढ़ेंगे। और हो सके तो किबला रुख होकर के आप बैठें और मुसल्ला पर अगर बैठ कर के पढ़ें तो और अच्छी बात है। यानी खुशबू वगैरह भी आप इस्तेमाल करेंगे अमल के दौरान। और खूब अच्छी तरीके से पाकी होना भी बहुत ज़रूरी है। और अपने कमरे में थोड़ा उजाला रखें और ये सफ़ेद कागज़ पे जो आपने दायरा बनाया है आप उस कागज़ को सामने रखें और किसी चीज़ से उसको अगल बगल से दबा दें ताकि वो हवा से इधर उधर हरकत ना करे। और उस पर आप अपनी निगाह जमा करके इस आयत को पढ़ेंगे। आपको इस आयत को सिर्फ 119 बार पढ़ना है और लगातार इस अमल को आप 19 दिन तक जारी रखेंगे। और जब यह अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा 19 दिन, तो उसके बाद आपको इस अमल के दौरान तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और ना ही कोई हरकत आपको महसूस होगी। हाँ, थोड़ा सा सर वगैरह भारीपन महसूस हो सकता है अमल के दौरान। और निगाह जमा करके आप उस दायरे पे पढ़ेंगे और अपनी आँख यानी पलक को जो है कम से कम झपकाएंगे। और झपकाएंगे तो कोई इसमें कैद नहीं है कि आपको झपकाना नहीं है, बस इसमें आप आँख जो है कम से कम झपकाएंगे और अमल पूरा पढ़ेंगे। और जब आपका यह अमल 19 दिन पूरा हो जाएगा तो इस आयत के अब आप आमिल हो गए। अब आप जब भी चाहें इस अमल से हाज़रात कर सकते हैं। और हाज़रात ऐसी कि आप इस हाज़रात को खुद भी देख सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं। अब हम आपको इस अमल से हाज़रात करने का तरीका बताते हैं। जो कागज़ आपने बनाया है उसी तरीके से आपको नया कागज़ एक बार हाज़रात करने पर एक नया कागज़ का ये तावीज़ फिर से बनाना होगा। फिर दोबारा हाज़रात करने के लिए दोबारा बनाना होगा। आप एक हाज़रात एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं जो तावीज़ है। और जो आप हाज़रात कर चुके हैं उस तावीज़ को आप कहीं ज़मीन में दफन करेंगे, इधर उधर कहीं नहीं फेंकेंगे और ना उसको जलाएंगे। हाज़रात के लिए आपको यही तावीज़ बनाना है और इसी तरीके से आपको निगाह जमा करके उसमें पढ़ना है। और इस आयत को सिर्फ़ आप 19 बार जब भी पढ़ेंगे फ़ौरन हाज़रात का नुज़ूल होगा। उसमें शहंशाह वक्त शाह जिन्नात की हाज़िरी होगी, मैदान नज़र आएगा। और फिर उसके बाद आप उस हाज़रात में जो शख्स नज़र आएंगे वो सफ़ेद लिबास में बुज़ुर्ग की सूरत में होंगे। आप उनसे सवाल करें किसी भी मरीज़ या किसी भी मामले की तहकीकात के बारे में, तो वो आपके सवाल को वीडियो नुमा खुद उस दायरे में दिखाएंगे और आपको बताएंगे। और आपको जो बात ना समझ में आए आप उनसे कहिए कि उसको लिख करके दिखाएं, तो वो उस दायरे की स्क्रीन पे लिख करके दिखाएंगे जो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। और अगर आप किसी बच्चे, बूढ़े या किसी के ऊपर हाज़रात कर रहे हैं तो उस शख्स के ऊपर भी वो चीज़ साफ साफ नज़र आएगी और जो देख रहा है वो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हाज़रात के लिए भी आपको अगरबत्ती और अतर वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। और 3 बार दुरूद और 19 बार इस आयत को आप पढ़ेंगे और फिर 3 बार दुरूद पढ़ करके हाज़रात करेंगे। और जब हाज़रात का नुज़ूल हो तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि उस हाज़रात से सलाम ज़रूर अर्ज़ करेंगे। और जब उनको रुखसत करना हो तो ये लफ्ज़ आप ज़रूर कहेंगे कि सलाम करिएगा पहले, फिर उसके बाद कहिएगा कि अब आप जा सकते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे तो फ़ौरन हाज़िर होना। ये कहकर ही आप रुखसत करें, नहीं तो वो एक बार चले जाएंगे तो फिर दोबारा उनको आप बुलाते रहें, वो कभी नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ आपको एक बात ये भी बता दूं कि इस
अमल को सिर्फ जायज़ मकसद में ही इस्तेमाल करें, नाजायज़ में हरगिज़ इसका इस्तेमाल न करें, वरना अमल ज़ाय हो जाएगा पूरी तरीके से हमेशा के लिए। फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें, इस अमल तो क्या किसी भी अमल में आपको नाकामी ही का मुंह देखना पड़ेगा।